तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह वीडियो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हमारे प्यारे सभी साथी जो आईआईबीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी आईआईबीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर एग्ज़ाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए यह वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में आईआईबीएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सितंबर अक्टूबर में आ रहे हैं बार, तो उन सभी क्वेश्चनों का एक महत्वपूर्ण संकलन इस वीडियो में बताया जा रहा है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहे। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट होने की वजह से इस वीडियो में आपको मात्र 11 क्वेश्चन ही बताए जाएंगे। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, आप सभी वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अगर आप आईआईबीएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप सभी को आईआईबीएफ से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम देरी न करते हुए आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन से शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन है, बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे से या को जमा राशियां स्वीकार करना और धन उधार देना होता है। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में मिलेगा। द बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच हैज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंड मनी टू। यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, इसको आपको देना है, फिल करना है। तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जिसे या किसको जमा राशियां स्वीकार करना, धन उधार देना होता है। ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बैंक का कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। समाज या जनता के सभी सदस्यों, ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर पब्लिक, समाज के मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी, समाज के समृद्ध वर्ग यानी रिच क्लास ऑफ सोसाइटी, समाज के गरीब वर्ग पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी। तो जो बैंक ऐसी संस्था होती है जो समाज या जनता के सभी सदस्यों को जमा राशि स्वीकार करना और धन उधार देना होता है, ये बैंक का कार्य होता है। आपका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर पब्लिक। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर, यही आपको आंसर के रूप में चूज करना है। हिंदी में अगर देखेंगे तो हिंदी में ऑप्शन आपका है समाज या जनता के सभी सदस्यों। अंग्रेजी में क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया है। इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ह्यूजली चेंज्ड द बैंकिंग कल्चर। यानी जो बैंक की संस्कृति को बदल दिया है, किसने बदल दिया है। तो आपको ऑप्शन में देखकर उत्तर देना है। ऑप्शन रहेंगे, बैंकों को उपलब्ध अधिक परिचालनात्मक स्वतंत्रता, यही अंग्रेजी में मिलेगा, मोर ऑपरेशनल फ्रीडम अवेलेबल विद बैंक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है, देश के दूर दराज वाले स्थानों तक बैंकिंग का प्रसार फैलाव, स्प्रेड ऑफ बैंकिंग टू द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, सुदृढ़ बैंकों का कमजोर बैंकों के साथ विलयन यानी मर्जर ऑफ द स्ट्रॉन्ग बैंक्स विद द वीक बैंक। नेक्स्ट ऑप्शन है, बैंकिंग में प्रौद्योगिकी की बढ़ते उपयोग और अंगीकरण, इंक्रीज्ड यूज एंड एडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा इन चार ऑप्शन में से, कि कह रहा है कि किसने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ह्यूजली चेंज द बैंकिंग कल्चर। बैंकिंग संस्कृति को बदलने वाला कौन सा है, आपको ऑप्शन देना है। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा बी नंबर, देश के दूर दराज वाले स्थानों तक बैंकिंग का प्रसार फैलाव, स्प्रेड ऑफ बैंकिंग टू द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ कंट्री। इसी ने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया है। यही ऑप्शन आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है दोस्तों, बी नंबर सही आंसर आपका होगा। अंग्रेजी में यही क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट एमंग द मिसलेनियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। ऑप्शन है, एस्क्रो सेवाएं, सुरक्षित अभिरक्षा सेवाएं, न्याय साधारिता और निष्पादक सेवाएं, स्थावर संपदा एजेंसी सेवाएं। तो इन चार ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन बताना है जो बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली में सेवाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, तो बैंक में जो सेवाएं जो शामिल नहीं है, जो प्रदान नहीं की जाती बैंक द्वारा, वो है
स्थावर संपदा से एजेंसी सेवाएं यानी रियल एस्टेट एजेंसी सर्विसेज। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीओएस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोस का पूर्ण रूप है। फुल फॉर्म ऑफ पोस इज, क्या है फुल फॉर्म पोस का? ऑप्शन है पेमेंट ऑन सेल, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेटलमेंट, परचेज एंड सेल। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पीओएस का फुल फॉर्म क्या है। तो पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, जो कि ऑप्शन बी में है पॉइंट ऑफ सेल। यही आपका सही आंसर माना जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक एक है, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। अब भारतीय स्टेट बैंक क्या है? एसबीआई इज ए, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। एसबीआई क्या है? यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी में दोनों आपका कॉम्बिनेशन है इस सीरीज में, और इस तरह की आपको सीरीज मिलती रहेंगी लगातार, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आती रहेंगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, इसी तरह वीडियो देखते रहिएगा, चैनल में बने रहिएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है निजी क्षेत्र का बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, सहकारी बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जिसको पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो रीजनल रूरल बैंक हो। तो भारतीय स्टेट बैंक कौन सा बैंक होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, ये पता होगा भी कि भारतीय स्टेट बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक माना जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर सही होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी है सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लघु वित्त बैंकों में से अपेक्षित है कि वे कम से कम 50 ऐसे ऋण प्रदान करें जिनकी रकम प्रति उधारकर्ता, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है। इंग्लिश में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, यहाँ पे डी होगा, सॉरी दोस्तों, प्रोवाइड एटलीस्ट 50% ऑफ लोन्स हुज अमाउंट फॉर बारोअर। यहाँ पे ऑप्शन है 25 लाख रुपए से अनधिक हो, डज नॉट एक्सीड रेट 25 लाख, 30 लाख रुपए से अनधिक ना हो, 35 लाख रुपए से अनधिक ना हो, 50 लाख रुपए से अनधिक हो। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका, क्वेश्चन देख के ही आपको सही ऑप्शन चूज कर लेना है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन सेम आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस समय जो करंट एग्जाम चल रहे हैं। तो लघु वित्त बैंकों से अपेक्षित है कि वे कम से कम 50 ऐसे ऋण प्रदान करें जिनकी रकम प्रति उधारकर्ता, ऑप्शन होगा 25 लाख रुपए से अनधिक हो, यानी डज नॉट एक्सीड रेट 25 लाख। ठीक है, रुपीज जो है 25 लाख से अधिक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में विविध प्रकार के सहकारी बैंक मौजूद हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उनमें से एक नहीं है? ठीक है, कौन सा ऐसा बैंक है जो उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, अंग्रेजी में यही क्वेश्चन देखेंगे तो रहेगा देयर आर वेरियस वैरायटीज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन आवर कंट्री, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं शहरी सहकारी बैंक जिसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, भूमि विकास बैंक जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है, जिला मध्यवर्ती बैंक यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो ऐसा बैंक होता है वो उनमें विविध प्रकार के सहकारी बैंकों में से मौजूद नहीं होता है, ये होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मियादी जमा को, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो मियादी जमा होता है अंग्रेजी में देखते हैं, ए फिक्स्ड डिपॉजिट इज क्लासिफाइड एज, फिक्स्ड डिपॉजिट को ही मियादी जमा कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, ऑप्शन देखकर आंसर बताना है। मांग जमा है कि डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट, ऋण उत्पाद यानी लोन प्रोडक्ट, सावधि जमा, टर्म डिपॉजिट, उपरयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबो। तो मियादी जमा को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों मियादी जमा को टर्म डिपॉजिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि ऑप्शन सी में है, टर्म डिपॉजिट, यानी हिंदी में कहेंगे तो सावधि जमा, टर्म डिपॉजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लाभ का प्रमुख स्रोत है। बैंकिंग लाभ का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन आपको दिया है कि यानी कह रहा है कि बैंक को सबसे ज्यादा लाभ किसमें मिलता है। अंग्रेजी में यही क्वेश्चन मिलेगा, द मेजर सोर्स ऑफ बैंकिंग प्रॉफिट इज द, ऑप्शन है बीमा उत्पादों पर अर्जित कमीशन, यानी कमीशन ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज आय, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेज, विप्रेषण सेवाओं के लिए प्रभारित शुल्क, फी चार्ज फॉर रेमिटेंस सर्विसेज, म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर अर्जित कमीशन।
कमीशन अर्न्ड ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड। तो बैंकिंग लाभ का जो प्रमुख स्रोत होता है, जो बैंक का सबसे ज़्यादा लाभ होता है, वो होता है ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज आय। जो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, उन्हीं से बैंकों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ऑप्शन आपका इसीलिए ये बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बैंक के मूल कार्यों का वर्णन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ ए बैंक? तो कौन सा कथन बैंक के मूल कार्यों का वर्णन करता है, यानी बैंक का मूल कार्य क्या होता है इन कथनों के अकॉर्डिंग? ऑप्शन है धन उधार देना और उसे वसूल करने के लिए वसूली एजेंटों को नियुक्त करना, यानी टू लेंड मनी एंड टू अपॉइंट रिकवरी एजेंट टू रिकवर। ऑप्शन बी है जमा राशियों के रूप में धन स्वीकार करना और उसे विधि सम्मत कारोबारी उद्देश्यों के लिए उधार देना, टू एक्सेप्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स एंड टू लेंड इट फॉर लेजिटिमेट बिजनेस पर्पज। ऑप्शन सी में है कर भुगतान स्वीकार करना तथा उसे सरकार को विप्रेषित करना, टू एक्सेप्ट टैक्स पेमेंट्स एंड टू रिमिट इट टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्राहकों की ओर से धन विप्रेषित करना और मांग ड्राफ्ट जारी करना, टू रेमिट मनी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स एंड टू इशू डिमांड ड्राफ्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि बैंक का मेन कार्य क्या होता है, जो यहाँ पे वर्णन करता है आपका। तो बैंक का जो मेन कार्य होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी में है जमा राशियों के रूप में धन स्वीकार करना और उससे विधि सम्मत कारोबारी उद्देश्यों के लिए उधार देना, टू एक्सेप्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड टू लेंड इट फॉर लेजिस्लेटिव बिजनेस पर्पजेज, यानी जैसे लोन के रूप में बांट दे बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि जमाकर्ता के लिए एक वर्ष में ब्याज की अधिकतम रकम अर्जित करती है? मान ले कि जमा की रकम एक समान है। Which one of the following deposits earn the maximum amount of interest to the depositor of 1 year? ऑप्शन है मासिक आधार पर देय साधारण ब्याज वाली मियादी जमा, ए फिक्स डिपॉजिट विद सिंपल इंटरेस्ट पेएबल मंथली, तिमाही आधार पर देय चक्रवृद्धि ब्याज वाली जमा, ए डिपॉजिट विद क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट, तिमाही आधार पर देय साधारण ब्याज वाली मियादी जमा, ए फिक्स्ड डिपॉजिट विद सिंपल इंटरेस्ट पेएबल क्वार्टरली। ऊपर वर्णित सभी तीनों ही जमा राशियां ब्याज की समान रकम अर्जित करती हैं। ऑल द एबव 3 डिपॉजिट्स अर्न इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में होगा मासिक आधार पर देय साधारण ब्याज वाली मियादी जमा, इफेक्ट डिपॉजिट विद सिंपल इंटरेस्ट पेएबल मंथली। यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये था IIBF एग्जाम से संबंधित इस करंट माह यानी अक्टूबर माह सितंबर माह के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छी से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चैनल में सब्सक्राइब करने से हमारी जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है आप सभी को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।